हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आजकल की बात। तो आगे आप लोग वीडियो में तो बगैर किसी लंबी किए तो आप लोगों से बात करते हैं वो ब्रिटिश काउंसिल ने क्या जवाब दिया जिसके लिए आपने क्लिक किया है, और वो ग्रेड अब किस तरह चेंज होंगे और आगे क्या उसका सोल्यूशन है, जो कि मैंने उनसे बात की। तो वो उस पर सब पे बात करते हैं। तो इसके बारे में मैंने कल आपकी वीडियो डाली थी जो मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आई बटन पर दे दूँगा, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। जो मैंने समझाया था कि उन्होंने इस तरह का किया क्यों है। तो आज फिर मैंने उनको कॉल करी और जो उनसे मैंने बातें की हैं तो आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं एक वो उनकी बात आप लोगों को बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो उन्होंने इस तरह के पहले बच्चों के कुछ गंदे आए हैं तो किसी के ऊपर चले गए तो किसी के नीचे आए हैं। तो इसमें उनका मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा दूँ। ब्रिटिश काउंसिल जब मैंने बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ग्रेड आए हैं, चलो वो आगे फ़र्ज़ करो तो आए कैसे हैं उसकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले उनसे जो क्यों इसका हल क्या है वो बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इसका हल है तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि अगर आपके सबके पूरी आए जो सब अपने कुछ मोस्टली जो अपने अगर सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ सेटिस्फाइड हैं, जिनकी नीचे से ऊपर ये हैं वो तो आराम से सेटिस्फाइड होंगे। जिन्होंने स्कूल में भी लेते रहे उनका वहीं पे वो है तो वो भी आराम से सेटिस्फाइड होंगे। तो उन्होंने कहा बाकी जिसके ऊपर गए हैं उनका भी हम आपको क्या कहते हैं बता देते हैं। जब वो खुश हैं और जिनके नीचे हैं उनका भी हम आपको बता दें। तो उन्होंने कहा है कि जब इसके नीचे आए तो इनका सिर्फ एक ही हल है। पहला हल ये है कि वो अक्टूबर नवंबर में दे दें, और दूसरा हल उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुछ अपना सिस्टम ये चेंज नहीं करेंगे, ये पाकिस्तानी के हम लोग ग्रेड बढ़ा दें और पूरे दुनिया में वही ग्रेड रहें। तो उन्होंने कहा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है, तो उन्होंने कहा जो भी उनको सिनेरियो डेवलप करेंगे वो पूरी इंटरनेशनली करेंगे। और ब्रिटिश काउंसिल का हमारा वैसे इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सारा कैम्ब्रिज ने खुद से किया है। और उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ वैसे कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज अपनी अपडेट देगा। लेकिन उन्होंने कहा ग्रेड्स अगर चेंज होंगे तो उसमें वो इतना इतनी जल्दी नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो इसलिए कैम्ब्रिज का अक्टूबर नवंबर का सीन ही बेस्ट है। तो उन्होंने कहा अगर आप लोग अभी ग्रेड्स अपडेट होने में भी कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स लग जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का एग्ज़ाम अब बच्चे देंगे, वो उनका ग्रेड अलहदा बनेंगे फिर आपका अलहदा। तो फिर उन्होंने कहा ये आप लोगों का अगस्त है तो अगस्त के एंड तक, अभी सितंबर 10 तक की उन्होंने डेट दिए रीचेक की। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उन्होंने कहा है कि आपका दिसंबर में कहीं जाके फिर रिज़ल्ट आपका आएगा। तो और फिर उन्होंने कहा फिर मैंने उनको बोला रीचेक के लिए, तो उन्होंने कहा रीचेक में आपका उन्होंने से यही कहा कि अकेला बच्चा कैंडिडेट नहीं अपना अपील कर सकता, करेगा तो पूरा सेंटर अपील करेगा। लेकिन गुड न्यूज़ फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स का अकेलों का हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट्स तो ओ लेवल्स में गए ही नहीं थे, सरप्राइज। तो ए लेवल्स में जो गए थे जिनका A2 का रिज़ल्ट आया है वो भी A2 वाले, AS वाले नहीं। तो A2 वालों का ग्रेड जो है चेंज होने वो अकेला करवा सकते हैं। बाकी जो थे स्कूल के ओ लेवल के, A1 के, A2 के स्कूल की तरफ से जो थे, स्कूल का जो सिस्टम है वो उनको सबको इकट्ठा जाना पड़ेगा। बेशक बच्चे का एक का A स्टार आया है और एक का D आया है, A स्टार वाले का भी ग्रेड दोबारा रीचेक करने के लिए जाना पड़ेगा। फीस उसको भी दोबारा अपनी 15 देनी पड़ेगी। ये जो कि रीचेकिंग 15 कह रहा हूँ सॉरी, जो उनकी भी इस वक्त उसकी रीचेकिंग की फ़ीस 3000 से लेके 8000 तक की उनकी 8000 तो 13000 तक की उनकी रीचेकिंग फ़ीस है। A स्टार वाले का भी पेपर दोबारा रीचेक होगा। तो मैंने उनसे पूछा, पेपर नहीं एविडेंस सॉरी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, हमने प्रेडिक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन पे आपको ग्रेड दिए हैं। तो फिर हमें एक बच्चे का बदलने के लिए हमें पूरा बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर रैंक ऑर्डर बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा आगे से वो बच्चों की तब्दीली आगे पीछे हो जाएगी अगर हम अकेले बच्चों का करने लगे। अकेले बच्चे अगर नहीं होगा और होगा तो सब अपील एक साथ करेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे से एक और बात जो बोली तो वो ये थी कि अगर ओ लेवल्स का बच्चा जाता है, ए लेवल्स का पहले साल वाले का हम उसका एविडेंस कोई नहीं होगा, हमने कोई एविडेंस उसका नहीं लेंगे। ए लेवल्स वालों का कोई एविडेंस नहीं मांगा जा रहा, ठीक है। ओ लेवल्स में अगर कोई बच्चा है उसका ग्रेड अगर बुरा है, उसको ए लेवल्स के लिए कोई एविडेंस आप नया नहीं सबमिट करेंगे, वो पुराने ही देख के आपको देंगे। ओ लेवल में उन्होंने कहा कि हम क्लास 7 8 का जो है वो हम रिज़ल्ट मांगेंगे, कैम्ब्रिज मांगेगा, वो अभी आगे अपडेट में बताएगा कि कौन सा रिज़ल्ट मांगेगा और फिर उसको देख के वो देगा। लेकिन उसने कहा कि वो उसी स्कूल से जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो वाली क्लास, स्कूल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा अभी उनकी आगे अपडेट आने वाली है जिसमें वो ये बता देंगे कि वो इस तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको कैलकुलेशन उन्होंने समझाई कि ये हुआ क्यों है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जिसके 100 बच्चे अपीयर होते आए हैं पिछले फ़र्ज़ करें आप 1 साल का उन्होंने लगाया, 3 साल का उन्होंने एवरेज निकाली है। एक पिछले साल हम कहते हैं फ़र्ज़ कर रहे हैं पिछले साल उन्होंने गया, पिछले साल 100 बच्चे अपीयर, उसमें से 30 बच्चों का A आया है, ठीक है।
ए और ए स्टार है, 30 का ए और ए स्टार है, 20 का क्या क्या है 20 है, बी में आए हैं हो गए 50, और क्या कहते हैं 15 बच्चों का आ गया है सीज, तो कितने हो गए 65। और क्या कहते हैं 20 बच्चों का आ गया डी 85, और क्या कहते हैं 5 बच्चों का आ गया है क्या कहते हैं ई, और 10 बच्चों का आ गया है यू। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया 30% का ए और ए स्टार है इसमें, आप ये चेक करें, देख सही चेक करें 30% का स्कूल उनका एवरेज ए और ए स्टार लेता है जिसने बच्चे अपीयर होते। तो अब इस दफ़ा उन्होंने निकम्मे बच्चों को आउट हो गया। अक्टूबर नवंबर में आगे जो टॉपर्स थे, तो टॉपर्स जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, अपना एग्ज़ाम ग्रेड ले लिया उन्होंने। तो टॉपर्स 30 में से उन्होंने कहा 50 बच्चे थे, ठीक है, 50 ए और ए स्टार ए और बी वाले जो स्कूल में भी लेते रहे वो चले गए अपना एग्ज़ाम देने। 50 जिनका सी डी ई था उन्होंने एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में विड्रॉ ले लिया। अब उन्होंने जब विड्रॉ ले लिया है तो उन्होंने विड्रॉ जब उन्होंने ले लिया है तो उन्होंने क्या कहते हैं वो 50 बच्चे भेज दिए। जब कैम्ब्रिज के पास आया तो उसने कहा कि इसका हमें परसेंटेज उन्होंने लगाया है, जब इसके 100 में से 30 बच्चों के आए थे ए और 30%, तो यानी कि अब 50 में से 15 बच्चों को ए और ए स्टार देगा। लेकिन स्कूल वालों ने प्रिडिक्शन भेजी है 25 बच्चे ए और ए स्टार की, वो 15 को देगा, बाकी जो है वो उनको बाकी बचे 10। फिर उसने देखा कि 20 बच्चों के बी आए थे, तो 20 यानी कि इस दफ़ा 10 बच्चों के आने चाहिए ए 20, तो बाकी जो जिनका ए और ए स्टार प्रेडिक्टेड था उसने उनको पकड़ के दे दिए बी। पहले 15 तो बड़े खुश हैं, उनका ए स्टार स्कूल में भी था, उनको यहाँ भी था, क्योंकि रैंक ऑर्डर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा रैंक ऑर्डर है। क्योंकि इसके अंदर जब उन्होंने कहा है कि जब इसका रैंक ऑर्डर क्या कहते हैं वो उन्होंने लगाया है, रैंक ऑर्डर में जिस बच्चे का जहाँ पे नाम था उसलिए पहले 15 एडवांटेज पे हैं, बाकी 10 को बी दे के नुकसान पे हो गया। ठीक है, पहले ही बस एडवांटेज में है, बाकी उनको एडवांटेज नहीं दिया 20। और फिर मेरा को क्या होता था कि 25 बच्चों का क्या कहते हैं वो 25 का 20 बच्चों का सी आया, ठीक है। और यहाँ पे जो है उन्होंने 25 के बाद स्कूल वालों ने भेजा था कि 25 के बाद 25 बच्चों का बाकियों का बी आएगा, तो बाकियों को उन्होंने सी लगा दिया। फिर उन्होंने 5 बच्चों को पी सी दी। पिछली बार जिस तरह के 10 बच्चे फेल थे, मैंने होता है 10% बच्चे उनके फेल हो गए स्कूल के, और तो इस दफ़ा तो कोई फेलियर के एडमिशन ही नहीं किया इसके अंदर, तो किसी बच्चे को तो फेल करना था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आखिर में जो रैंक ऑर्डर में आखिर में जो बच्चे थे उनको उन्होंने पकड़ के फेल में 10 बच्चे थे तो यहाँ से उन्होंने 5, लेकिन उन्होंने 5 नहीं चाहिए ज़्यादा था, उन्होंने कहा हमें 4 बच्चे फेल करना ज़रूरी है क्योंकि इसके हर साल होते हैं। तो फिर उन्होंने आखिर में आके 4 बच्चों को जो आखिरी थे उनको फेल कर दिया। ये पोजीशन देने वाला चक्कर जो है ये ख़राबी हुई है, बाकी कोई ख़राबी नहीं है। प्रेडिक्टेड ग्रेड जो प्रेडिक्टेड ग्रेड का कोई मकसद ही उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल खुद कहा है कि प्रेडिक्टेड ग्रेड हमने कैम्ब्रिज ने देखे ही नहीं है। कैम्ब्रिज ने ग्रेडिंग करी ही आपका प्रीवियस रिकॉर्ड और आपकी रैंक ऑर्डर के ऊपर। ये ब्रिटिश काउंसिल ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल ने खुद बताया है मुझे कि उन्होंने रैंक ऑर्डर को ज़्यादा आपका देखा है। वो हर जगह अपनी अपडेट में रैंक ऑर्डर आपको चेंज ही नहीं हुआ, प्रेडिक्टेड ग्रेड चेंज हुआ, भाई साहब प्रेडिक्टेड ग्रेड उन्होंने देखे ही नहीं है। देखा उन्होंने रैंक ऑर्डर है और आपकी पुराने स्कूल की परसेंटेज निकाल के इस पर लगाते रहें और आपका उन्होंने ग्रेड जो पहले शुरू में इनका नाम था वो एडवांटेज पे थे क्योंकि ए और स्टार उनको ले गया। और बाकी सुनने में आया कि कुछ स्कूल वालों ने जो टीचर्स ने फेवरेटिज्म की है, जो टीचर्स के साथ साथ फिरते थे, टीचर्स की हर एक टीचर्स का सामान खाते फिरते थे, तो जो टीचर्स के पास थे बच्चे उनको फेवरेटिज्म करके अच्छे नंबर दे दिए गए हैं, उनको अच्छे नंबर उनको रैंक ऑर्डर ऊपर कर दिया है, कुछ का नीचे किया है। सब स्कूलों में मुझे पता है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसा हुआ है, तो जो मैंने आपको बताया दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा है, ब्रिटिश काउंसिल ने कहा था, ये हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। फिर मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।